कबीर सजड़े ही जड़ा, झूठा मोह अपार। अनेक लुहारे पच मुए, उजड़त नहीं लगार। कबीर दास का कथन है कि अज्ञानी सदैव मोह माया के झूठे बंधनों में ही जकड़ा रहता है। कई उपदेशक लोहार बनकर इन बंधनों को काटने की कोशिश भी करते हैं, किंतु मोह माया का लौह बंधन इतना सुदृढ़ होता है कि कटता ही नहीं। जह यह जियरा पगुधरे, बखत बराबर साथ। जो है लिखा नसीब में, चले न अब चल बात। मनुष्य जहां जहां भी अपने पैर धरता जाता है, उसके कर्म उसके सानिध्य में सदैव लगे रहते हैं। उसके भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है वो उसे अवश्य ही भोगता है। ये टाली जा सकने वाली बात नहीं है। अतः मनुष्य को सदैव सत्कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए, अन्यथा पृथ्वी पर उसका जीवन व्यर्थ ही है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीर अचंभा है यही, मन नहीं बांधे धीर। मनुष्य को जो कुछ भी भोगना है उसका निर्धारण तो भगवान ने पहले ही कर दिया है। तत्पश्चात ही इस मानव शरीर की रचना हुई। कबीरदास आश्चर्यचकित हैं कि ये सब कुछ जानते हुए भी लोगों के मन में धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। बाहिर सुख दुख देने को हुक्म करे मन माए। जब उठे मन बखत को, बाहिर रूप धर जाए। हर तरह के सुख दुख देने को अंदर से हमारा मन ही आदेश देता है। इस सुख दुख को भोगने के समय भी यही मन बाहरी आवरण चढ़ाकर आगे है, अर्थात हमारा मन ही सब कुछ है। बखत कहो या कर्म कहूं, नसीब कहो निराधार। सहस नाम है कर्म के, मन ही सिरजनहार। इसे समय कहो या फिर कर्म, नसीब कहो या कोई भी अन्य नाम रखो, इस कर्म के हजारों नाम हैं और इन सब का सृजनहार मन ही है। अतः मन को सदा संयमित करके रखो। कबीर चंदन पर जला, तीतर बैठा माही। हम तो दाजत पंख बिन, तुम दाजत हो काहे। कबीर दास जी का कथन है कि चंदन का वृक्ष आग में जल रहा है और तभी उस पर तीतर ने आकर आश्रय लिया। तीतर को आश्रय लेते देखकर वृक्ष ने उससे कहा कि हमारे पास तो पंख नहीं है, अतः हम जल रहे हैं, किंतु तुम तो पंख विहीन नहीं हो, उड़ क्यों नहीं जाते, क्यों स्वयं को जला रहे हो। काला मुंह करूं कर्म का, आदर लाऊं आग। लोभ बड़ाई छोड़ के, राचू गुरु के राग। मोह माया वश किए गए कर्म का मुंह काला करना और मान सम्मान को भी अग्नि में डालना ही सही है। लोभ बड़ाई आदि सब कुछ छोड़कर गुरु की अमृतवाणी का ही राग अलापता रहूं, यही सच्ची साधना है, यही जीवन का मोक्ष है। कबीर कमाई अपनी, कब हुन निष्फल जाए। सात समुद्र आड़ा पड़े, मिले अगाड़ी आए। कबीर दास जी कहते हैं कि पक्षी ने प्रत्युत्तर में कहा कि अपने द्वारा किए कर्म का फल अवश्य मिलता है। हम अपने कर्मों से भागकर सात समुद्र पार भी चले जाएं, तब भी उनसे बच नहीं सकते। अर्थात बुरे कर्म के अधीन होकर जीव का ज्ञान रहते हुए भी प्राणी दुख भोगने को विवश है। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते हुए। बुरे कर्म करने के बाद कोई सखों की कामना करना चाहे तो यह संभव ही नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता। जब बबूल का वृक्ष बोया गया हो तो आम के फल की आशा करना व्यर्थ है। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा प्रारब्ध बना ही फल मिलेगा।